प्लाज्मा में 8 to 10% सॉलिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप का सॉलिड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा का जो सॉलिड पोर्शन है उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहेंगे और कुछ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलेटिवली कम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस में कार्बन मोस्टली कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस में कार्बन का प्रेजेंस मैंडेटरी होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिना कार्बन के नहीं बन सकता, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन बहुत कम प्रेजेंट रहता है, या फिर बोल सकते हो कि कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, और क्या हमें देखने को मिलता है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहता है उनमें कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। हमेशा हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग मिलता है, और कार्बन तो मिलता ही है, पर हमें जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें कार्बन का प्रेजेंट मैंडेटरी नहीं होता, कार्बन मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता, और ये C और H का जो बॉन्ड है वो भी प्रेजेंट नहीं मिलता हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ये तो रही केमिस्ट्री की बात। चलो अब बायोलॉजी में आते हैं। तो सॉलिड में दो तरीके के सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट वन आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेकेंड वन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट रहेंगे बाइकार्बोनेट आयंस, और एक चीज़ याद रखना, हमारे प्लाज्मा में जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे वो हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आयोनाइज्ड मीन उनके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स मीन बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, जैसे कि बाइकार्बोनेट मीन्स HCO3 नेगेटिव आयंस। ओके, देन फॉस्फेट आयंस, ये भी आयंस हो गए। ठीक है, फॉस्फेट आयन, फिर क्लोराइड आयंस। ठीक है, Cl नेगेटिव आयंस आर द क्लोराइड आयंस। देन सल्फेट आयंस, SO4 डाई नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्या प्रेजेंट रहता है? सोडियम आयन प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है, और ट्रेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है? आयरन यानी Fe प्रेजेंट रहता है, फिर P यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, एंड I यानी आयोडीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा के, इनमें बाइकार्बोनेट आयन, फिर फॉस्फेट, फिर क्लोराइड्स, फिर फॉस्फेट्स, फिर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट्स में ये तीनों, जैसे कि आयोडीन, फॉस्फोरस और आयरन, ये तीनों बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये हो गए इनऑर्गेनिक आयंस के बाद। अब चलते हैं ऑर्गेनिक्स में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में पहले क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में प्रेजेंट रहेगा। हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। फिर कुछ न्यूट्रल स्मॉल फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड देन हमारे प्लाज्मा में मेन 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे प्लाज्मा का। ठीक है, 6 to 8% ऑफ द सॉलिड constituent of plasma is contributed by this protein. Okay, so plasma में तीन तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एल्बुमिन, सेकेंड वन इज द ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड वन इज द फाइब्रिनोसिन। ओके, दिस थ्री प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस
इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, सॉरी ऑस्मोटिक, अब ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो आयंस, ओके, आयंस और वाटर का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी में आयंस और वाटर का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो एल्बुमिन का काम होता है हमारी बॉडी का हमारी बॉडी में आयंस और वाटर के बैलेंस का आयंस एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखना, ठीक है। ये आयन और वाटर के बैलेंसिंग को ही हम ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या करता है, हमारे बॉडी में आयंस और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। सो इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, और यू कैन से इट मेंटेन्स द इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। देन सेकेंड प्रोटीन क्या हो गया, सेकेंड प्रोटीन रहा ग्लोब्यूलिन। ओके, ग्लोब्यूलिन बहुत 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 तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट ग्लोब्यूलिन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा प्लाज्मा में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि आज हम फिजिकली क्लासेस क्यों अटेंड नहीं कर पा रहे, कोरोना वायरस की वजह से, है ना। तो कोरोना वायरस को सिर्फ कौन डिफीट कर सकता है, ये एंटीबॉडीज़ ही हमारे बॉडी में अगर प्रोडक्शन प्रॉपर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर हम मतलब कोरोना वायरस हमें डिफीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्लोब्यूलिन को प्लाज्मा का बहुत इम्पॉर्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो हमारे पूरे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स क्या करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर अदर पैथोजेंस जो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, एंटीबॉडी क्या करता है, उन पैथोजेंस को मार देता है। एंटीबॉडी विल किल द फॉरेन पैथोजेंस व्हिच इन्वेड आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस जो घुसते हैं बाहर से, उनको क्या करता है, एंटीबॉडी किल कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लोब्यूलिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फिर थर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में वो भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि हमारी बॉडी का ये फिंगर सपोज कट हो गया, ठीक है, तो अगर फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं रहा, फाइब्रिनोजेन का मेन फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है, वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। इट हेल्प्स इन, फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ओके, इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसे हमारे फिंगर में इंजरी हो जाए तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हमारे फिंगर से कंटिन्यूअसली क्या होता है, ब्लड नहीं निकलते रहता है। हाँ, एक स्टेज ऐसा आता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है और फर्दर ब्लड निकलना बॉडी से बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड हमारे बॉडी से फ्लूइड कंडीशन में निकलना बंद हो जाता है और ब्लड एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि अब हमारा ब्लड क्लॉट हो गया है और बाहर और नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है, ब्लड का निकलना, इंजरी के बाद ज़्यादा ब्लड ना निकले हमारे बॉडी से, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। क्लॉटिंग आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखना कभी आपका उंगली वगैरह कट जाए तो ब्लड थोड़ी देर निकलता है, फिर आप अगर एक दिन बाद देखोगे तो देखोगे कि उस जगह पे एक रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाँ,
डेवलप किया हुआ है, ऐसा रहता है ये स्ट्रक्चर। जस्ट ये लाइन की तरह होता है और ये ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर का जो ये स्ट्रक्चर जो रहता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद हमारे जो जगह इंजर्ड हुआ है उससे और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड का फ्लो, ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो उसको, इसलिए ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहता है, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लाज्मा में वाटर 90 to 92% प्रेजेंट रहता है और 8 to 10% सॉलिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सॉलिड में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे कुछ और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे कुछ। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया ये सब सब्सटेंसेस जो हमने पहले पढ़ लिया, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट, क्लोराइड्स, देन सल्फेट्स, देन सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ओके। और ये जो तीन है आयोडीन, फॉस्फोरस एंड देन आयरन, ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। फिर आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ग्लूकोज तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर कुछ स्मॉल न्यूट्रल फैट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और फिर जो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट, वो होता है प्रोटीन्स, ठीक है। 6 to 8% ऑफ द टोटल सॉलिड इज कंस्टिट्यूटेड बाय दिस प्रोटीन। ये जो 8 to 10% टोटल सॉलिड है उसमें 6 to 8% ही प्लाज्मा में प्रोटीन रहेगा और बाकी कितना परसेंट रहेगा, बाकी रहेगा 2 to 4% मिला के, ये सारे इनऑर्गेनिक और ये सारे ग्लूकोज और फैट मिला के रहते हैं, ठीक है। और ये 6 to 8% ऑफ सॉलिड ये प्लाज्मा में प्रोटीन ही रहता है, ठीक है। ये टोटल 10% है सॉलिड, ठीक है। तो इस टोटल 10% सॉलिड का 6 to 8% ही क्या होगा, प्रोटीन, और बाकी कितना रहेगा 2 to 4%। तो उस 2 to 4% में ये सारे इनऑर्गेनिक भी आएंगे, ये ग्लूकोज भी आएगा यहाँ से, और यहाँ से ये न्यूट्रल फैट्स एंड लिपिड्स भी आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का कंटेंट प्लाज्मा में ज़्यादा होता है, ठीक है, इन सबके कंपैरिजन्स में, ओके। तो प्रोटीन्स में मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट वन इज द एल्बुमिन, देन ग्लोब्यूलिन, देन फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी का। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है, हमारे बॉडी में आयंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने को ही ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस जो अटैक करते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार डालता है, ठीक है। फिर क्या प्रेजेंट रहेगा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में इंजुरी हो जाए तो ब्लड कंटिन्यूअसली बहुत समय तक फ्लो नहीं होता, एक स्टेज में आकर हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा का पूरा, मतलब प्लाज्मा का पूरा एक ब्रीफ कंपोजिशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे